जहां देश में एक और नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के एक तीखी बहस छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर परिसीमन का मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। लिहाजा इसमें विपक्ष अपनी रोटी भुनाने में लगा हुआ है, मगर इसकी आंच धीरे धीरे अब दक्षिण भारत पहुंच चुकी है, जहां तमाम सियासतदान इस मुद्दे को अपनी तरह गढ़ रहे हैं और जनता के समक्ष रख रहे हैं। और जो मुद्दा अभी तक सदन के भीतर चर्चा के लिए गया हुआ है, वो देश के लोगों के लिए अभी पहले से ही हॉट टॉपिक बन गया है। लेकिन सवाल ये है कि परिसीमन से क्यों विपक्ष डर रहा है, क्यों ये मुद्दा दक्षिण भारत में एक नई बहस को हवा दे रहा है और इससे किसको लाभ पहुंचेगा, आपको हम अगले 1 मिनट में इस वीडियो में ही बताएंगे। परिसीमन लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीटों और सीमाओं की जनसंख्या के आधार पर दोबारा तय करने की एक प्रक्रिया है। अगर बात करें तो आखिरी बड़ा परिसीमन 2002 में हुआ था, जिसकी सीटें 2026 तक फ्रीज हैं। अब 2026 के बाद नई जनगणना जो हाल ही में शुरू हुई है, उसके आधार पर सीटें बढ़ाने की तैयारी है, जिसमें सरकार का प्रस्ताव है लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर लगभग 750 से 850 तक की जा सकती है। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून को भी नए परिसीमन से जोड़ने की बात है, जिसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी। केंद्र का कहना है कि दक्षिणी राज्यों की एक भी सीट कम नहीं होगी, क्योंकि दक्षिण के राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन इसके बावजूद विरोधी दलों का कहना है कि दक्षिण राज्य कमजोर होंगे। अब यही डर दक्षिण राज्यों को भी सता रहा है, जिसमें देखें तो उनकी जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर भारत, यूपी, बिहार से कम है। अगर सिर्फ परिसीमन में जनसंख्या को आधार बनाया गया तो उत्तर की सीटें काफी बढ़ सकती हैं, जबकि दक्षिण की सापेक्ष हिस्सेदारी घट सकती है। दक्षिणी नेता इसे जनसांख्यिकी दंड बता रहे हैं, यानी अच्छा काम करने की सजा बता रहे हैं। दक्षिण के नेता डरते हैं कि संसद में उनकी आवाज कमजोर हो जाएगी, जिससे केंद्र की योजनाएं, फंड आवंटन और तमाम नीतियों पर उनका प्रभाव घटेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसे दक्षिण पर तलवार बताया है और चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण के हित प्रभावित हुए तो राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होंगे, यहाँ तक कि राज्य ठप हो सकता है। और इसी के साथ उन्होंने काला झंडा अभियान भी शुरू किया है। वहीं कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल कह रहे हैं कि यह उत्तर दक्षिण विभाजन पैदा करने की साजिश है। वो जाति जनगणना न कराने और परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने का विरोध कर रहे हैं। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दक्षिण राज्यों को एकजुट होकर लड़ने की अपील कर दी है और यही सबसे बड़ी वजह है कि लोगों में मतभेद पैदा हो रहा है। एक तरफ देखा जाए तो गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बीजेपी नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि परिसीमन के बाद दक्षिण राज्यों की कोई सीट नहीं घटेगी। बढ़ोतरी पूरे देश में अनुपातित होगी ताकि जनसंख्या के साथ प्रतिनिधित्व संतुलित रहे। सरकार का तर्क है कि लोकसभा सीटें बढ़ाना लोकतंत्र को मजबूत करेगा और दक्षिण को सजा नहीं दी जा रही है, बल्कि पूरे देश का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। अब ऐसे में जिस मुद्दे की चर्चा 16 अप्रैल 2026 से संसद के विशेष सत्र में शुरू हो चुकी है, उसको लेकर राजनीति पहले से ही बाहर कर दी गई। जो मुद्दा महज संभावना की आधार पर लटका है, लेकिन उस खींचतान के साथ माहौल गरमाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष दोनों सदनों में विरोध करने की रणनीति बना रहा है। अगर संवैधानिक संशोधन पास हुआ तो परिसीमन की प्रक्रिया तेज हो सकती है, लेकिन दक्षिण से विरोध अगर तेज हुआ तो राजनीतिक तनाव बढ़ेगा। अभी देखा जाए तो स्थिति गर्म दिखती हुई नजर आ रही है और इसी को लेकर स्टालिन जैसे नेता बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, जबकि केंद्र कोई अन्याय नहीं का भरोसा दे रहा है। अंतिम फैसला संसद और राजनीतिक बातचीत पर ही अब निर्भर करता है।